हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एनआर इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए इंडिया की जीडीपी के बारे में हम बताएंगे। 31 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने जीडीपी के बारे में आंकड़े जारी किए गए। पहली बार भारत की जीडीपी में किसी तिमाही में 24% की गिरावट हुई है। जीडीपी की दर में इस गिरावट का असर साल भर रहने का पूर्वानुमान है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने 31 अगस्त 2020 के आंकड़े जारी कर सबको चौंका दिया। सबको अंदाजा था कि जीडीपी की दर गिरने वाली है। पिछले 5 महीने कोरोना के लॉकडाउन का असर था ही, लेकिन गिरावट अंदाजे से बढ़कर निकली। अर्थशास्त्री सोच रहे थे कि गिरावट 20% के आसपास रहेगी, लेकिन वह 23.9% यानी करीब 24% रही। इसके बाद भी ज़्यादातर लोग अभी ये सोच रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से उनकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वह उनकी ज़िंदगी जैसी थी वैसी रहेगी, जबकि सच ये नहीं है। आइए बताते हैं कैसे आप पर असर डालने वाली है जीडीपी। सबसे पहले क्या नए आंकड़े जारी किए सीएसओ ने, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष के शुरुआती 3 महीने अप्रैल से जून लॉकडाउन में थे। इसका असर ये हुआ कि गुड्स और सर्विसेज के कुल उत्पादन में गिरावट आई, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। दरअसल यही बताता है कि देश तरक्की कर रहा है या संकट में। नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अप्रैल जून पीरियड्स की तुलना में इस साल खेती किसानी के छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों में गिरावट हुई है। यह गिरावट 24% के करीब रही, यानी अब तक हर साल पिछले साल के मुकाबले जीडीपी बढ़ती थी, लेकिन इस साल घटी है। जीडीपी में 8 सेक्टर महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.4% रही है। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर जैसे माइनिंग सेक्टर में -49.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर -50.2% की गिरावट आई। अब हम जानेंगे गिरावट से हमारे जीवन पर क्या असर होगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त वर्ष की पहले तिमाही में गिरावट को देखकर यहाँ कह सकते हैं कि इसका असर पूरे साल तक रहने वाला है, यानी इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% की गिरावट हो सकती है। इससे रोजगार के अवसरों में गिरावट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 1990 के दशक में जब भारत ने अपना बाजार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए खोला था, तब हमने 7% की दर से अभी तक तरक्की की है। अब इस बार इतनी ही गिरावट होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टरों में गिरावट हुई है। वह सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर है। प्रत्येक सेक्टर में गिरावट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को उत्पादन कमाई घट रही है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं या गंवाने वाले हैं। साथ ही नई नौकरियां हासिल करने में दिक्कत हो सकती हैं। अब हम ये जानते हैं कि जीडीपी के घट-बढ़ के लिए क्या जिम्मेदार है। जीडीपी को घटने या बढ़ाने 4 महत्वपूर्ण इंजन होते हैं। पहला है आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वह हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता है। पिछले साल यानी 2019-20 की पहली तिमाही की जीडीपी में हिस्सा दर लगभग 6% है। दूसरा ग्रोथ इंजन होता है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ। यह जीडीपी में 32% का योगदान देता है। इसी तरह सरकारी खर्च, जो कि जीडीपी का 11% होता है, इसका तीसरा ग्रोथ इंजन है। सरकारी खर्च से मतलब यह है कि सरकार का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस में क्या योगदान है। जीडीपी का चौथा और महत्वपूर्ण इंजन है नोट डिमांड का। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है। भारत के केस में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है। इसी वजह से इसके इम्पैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव रहा है। जीडीपी में गिरावट की क्या वजह रही, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। ग्रोथ इंजन में गिरावट की ही मुख्य वजह है। आइए बताते हैं कि किस तरह हमारी आपकी खपत यानी प्राइवेट कंजप्शन में 27% तक घटा है। किसी तरह बिजनेस इन्वेस्टमेंट 50% तक गिरावट आई है। ऐसे में जीडीपी 88% योगदान वाले 2 इंजन रुक गए। पहले तिमाही में एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ और इंपोर्ट कम। जाहिर है पेट्रोल डीजल की खपत कम होने का असर है। वहीं सरकारी कर 16% तक बढ़ा है, लेकिन यह बाकी सेक्टरों में वे नुकसान की महज 6% भरपाई कर पाया। जाहिर है इससे ग्रोथ का इंजन गति नहीं पकड़ सकता। तो सरकार खर्च क्यों नहीं बढ़ा रही है, इस टॉपिक में हम बताते हैं। सीधा सा लॉजिक यह है कि जब आय कम होती है तो लोग खपत कम कर देते हैं। यह दोनों ही फैसले स्वैच्छिक है। लोग या बिजनेस पर आप खर्च बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसके लिए माहौल बनाना होगा। ऐसे में जीडीपी को बूस्ट देने के लिए सरकार खर्च की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि सरकार सड़कें, भवन, सैलरी,
चुकाने या डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालकर खर्च बढ़ाएगी तो कम अवधि में जीडीपी की सुधार हो सकता है। यदि सरकार खर्च नहीं बढ़ाती है तो रिकवरी में लंबा वक्त लगेगा। कोरोना वायरस के पहले से ही सरकारी कर्ज पर बहुत ज़्यादा दबाव रहा है। अन्य शब्दों में उस पर सिर्फ कर्ज का दबाव नहीं है बल्कि उसने जितना कर्ज लेना चाहिए था उससे ज़्यादा ले चुकी है। ऐसे में सरकार के पास खर्च बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बचा है। रिकवरी का रास्ता आखिर क्या है, इसको रिकवर कैसे करें, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये तो साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन से लेकर रियल इस्टेट, हॉस्पिटलिटी से लेकर ट्रेड तक लॉकडाउन ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। सभी को जमींदोज हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये असर कब तक रहेगा। सब उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये गिरावट ही शेप में होगी, यानी जिस रफ्तार से गिरावट होगी उसी रफ्तार से रिकवरी भी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सरकार को प्रोत्साहन उपाय करने होंगे जिससे डिमांड बढ़ सके और लोगों का भरोसा लौट सके। इसके लिए लोगों की आय और उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। डिमांड बढ़ाने पर ही लोग अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करने लगेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि रिकवरी इस शेप में नहीं होगी। भारत में 1979 के बाद से जीडीपी में ग्रोथ में गिरावट नहीं आई थी। एक्सपर्ट की माने तो रिकवरी तभी आएगी जब हम और आप खर्च करने लगेंगे। इससे ही मार्केट में नया निवेश आएगा और बिजनेस निवेश बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर यह भारत में कंजप्शन साइकिल को मजबूत देगा और काम के नए अवसर बढ़ेंगे। इसी प्रकार गवर्नमेंट को भी जीडीपी को बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठाने चाहिए। उन्हें नई नई योजनाएं निकालनी चाहिए तथा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वे पैसे अपनी आमदनी बढ़ाए। नई नई योजनाएं लाकर उन्हें इसके प्रति जागरूक करना है। वही जीडीपी का सीधा असर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग जैसे क्षेत्र में होगा जो कि भारत की जीडीपी का महत्वपूर्ण अंग है। आज के लिए इतनी ही जानकारी। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अधिक जानकारी लेकर आ रहे हैं जल्दी आपके लिए। धन्यवाद।